राम राम जय सीताराम। रामायण का जो अंतिम ये भाग है, इसमें प्रभु श्री राम किस तरह से अपने धाम साकेत धाम को जाएंगे और पृथ्वी पर जो उन्होंने नर रूप में लीला की है उसका अंतिम दिन है, अंतिम भाग है। किस प्रकार से वो अपने लोक को जाते हैं। इससे पिछले भाग में माता सीता पृथ्वी की गोद में समा गई थी और उनका देखा जाए तो जन्म भी पृथ्वी माता के गर्भ से ही हुआ था। पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई और पृथ्वी में ही वो समा गई थी। तो आज इस अंतिम भाग को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की छोटी सी स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति अग्निभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर्मे शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। नए नए शासक कौन थे? जो इन चारों भाइयों के बेटे थे। वो प्रत्येक भाई के दो दो पुत्र थे। तो इस तरीके से उन 8 राजकुमारों के लिए राज्यभार सौंप दिया गया। आगे वो अपना शासन काज संभालने लगे और विश्व में सत्य और धर्म का राज ये अटल हो गया। रघुबर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे सन्यास। जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, अध्यात्म आत्म पथ लेता है। पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। देखिए, दूसरे के साथ अगर आप दुख दे रहे हैं तो वो आपको दुख देगा, निश्चित रूप से देगा। इसी तरीके से अगर दूसरों के साथ आपने सुख पहुंचाया है किसी को तो उसका परिणाम स्वरूप ये तुरंत प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन होता है, ऐसा निश्चित रूप से होता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वह ही सच्चा सन्यासी है। उसका ही जीवन जीवन है, इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। देखिए, एक बहुत छोटा सा मैं बीच में आपको बताऊंगा कि यह रामायण को इस तरीके से जो चैनल बनाकर यूट्यूब पर डालने का मुख्य मकसद सिर्फ एक यही था कि मैं स्वयं अपने जीवन में सदा व्यस्त रहा। नौकरी की, प्राइवेट नौकरियों में बहुत समय खपाना होता था, शिफ्टों में भी ड्यूटियाँ की थी। रामायण पढ़ने का मैं सोचता था, उसका ज्ञान अर्जन करने का सोचता था, नहीं हो पाता था। उसके बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू किया और उसमें भी व्यस्तता काफ़ी रही। लेकिन बस मन में ये जिज्ञासा हुई कि हम किस प्रकार से स्वयं तो समय निकालेंगे ही उसको नियमित रूप से पढ़ने का और समझने का। क्योंकि जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ थी, देखिए ये जो राधे श्याम रामायण पढ़ रहे हैं इसमें तो सब समझ में आता है, लेकिन जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ हर कोई नहीं समझ पाता। मेरे जैसे मूर्खों को नहीं समझ में आता था। तो मुझे लगा कि इनको भाव अर्थ सहित पढ़ करके और हम
स्वयं जब पढ़ेंगे तो वो तो प्रातःकाल की बेला में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने स्वयं ने जो शिफ्टों की ड्यूटियाँ की थी उनमें बड़ा मुश्किल होता था किस तरह से हम इसको पढ़ें, या सुनने का कोई माध्यम नहीं बनता था। तो इसको सुनने के लिए कोई समय, निश्चित समय की ऐसी आवश्यकता नहीं है, कभी भी आप सुन सकते हैं। और जिस प्रभु श्री राम के चरित्र को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, उसी रामचरित्र के लिए इस कलयुग में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा। उसी रामचरितमानस की एक एक चौपाई को अर्थ सहित इस चैनल पर आपको सुनने को मिल जाएगा, जिसमें एक प्लेलिस्ट है श्री रामचरितमानस, संपूर्ण श्री रामचरितमानस अर्थ सहित, उसमें सुन सकते हैं। और इसको सुनाने का मुख्य लक्ष्य सिर्फ यही है कि स्वयं तो ये अपने लिए सुधार करने का आया विचार और ये लक्ष्य बनाया, पढ़ लिया, लेकिन हर किसी के पास इतना समय नहीं है। समय तो मेरे स्वयं के पास भी नहीं, लेकिन प्रभु के लिए हमें समय निकालना होता है। तो जिनकी अधिक व्यस्तता है वो किसी भी समय उसको सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, और इस पावन कथा को सुनकर अपना जीवन पुण्यमयी कर सकते हैं। तो वह ही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है, इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपत ने लेकर ये सब रहस्य बतलाया है, अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। तो नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब ये ही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। तो इस बात बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, भक्तों के लिए कृतार्थ किया। परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, साकेत धाम को जाने की। नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंत रंग हो जाए। ये सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोककर बोले श्री रघुनाथ, जब तक मैं बात करूं मुन से तब तक तुम द्वारे ही रहना। देखिए ये रहस्यमयी भाग सुन रहे हैं, तो यहाँ ये छोटा सा रहस्य है एक, जब तक मैं बात करूं मुनसे तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यदि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनवर की हटवी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कहकर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में ये धर्मराज, सेवक रघुराज तुम्हारा है, सेवक रघुराज तुम्हारा है। या यूं कहिए ब्रह्मा जी का आ पहुँचा ये हर कारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रकटी इच्छा है, मन में जो प्रकटी इच्छा है।
उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेश का स्वरूप ये सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहे विधाता से जाकर, आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सूर्यवृंद वहाँ पर गिनता है। ये मुनि के वेश में कौन थे? धर्मराज थे। तो सूर्यवृंद वहाँ पर गिनता है घड़ियां दर्शन के पाने की, घड़ियां दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की। मुस्काकर प्रभु ने कहा, है सब व्यर्थ अधीर, पूर्ण कर चुका कार्य सब जब ये मनुज शरीर। क्योंकि प्रभु का मुख्य काम होता है, जो अन्यायी अधर्मी हैं, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भार बन चुके हैं, उनको नष्ट करना, उनको हटाना, तो वह सबसे बड़ा कार्य प्रभु ने पूर्ण कर दिया है। साकेत वासियों से कहना, 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का सब इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उष्टी है, शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत ये रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान ये ही तो है, जो आता है वह जाता है। ये जन्म नहीं वह मरण नहीं, था कृत्य एक जो पूर्ण हुआ। हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मदचूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभात, वापिस आए द्वार से तक्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने, है ये क्या है ढंग, द्वार छोड़कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे, हुआ यों ये अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन, विधि का कृत्य अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा कहते हैं, ऋषि आज्ञा पालन कर आओ, ऋषि आज्ञा पालन कर आओ। हम मिलना अभी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने, पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने। देहावसान का साप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। तो लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को। वे द्वारे पर हैं खड़े हुए, प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ बाला फिर रूप जगत भर को। धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम को निरख हंसे ठहाका मार। फिर प्रणाम कर हुए वह क्षण में अंतर ध्यान, तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। तो भैया विद्ना का लिखा हुआ, मिटता है नहीं मिटाए से, मिटता है नहीं मिटाए से। होनी होकर ही रहती है, हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो, संध्या को प्रायश्चित करो। सरयू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन तज स्वर्ग के द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है, पीछे से मैं भी आऊँगा। शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा। अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ आदर से। बेनिर्दोषी है ये सब क्रम बन कर आया था ऊपर से। यहाँ दुर्वासा ऋषि का भी कोई दोष नहीं है। उन्होंने जो लक्ष्मण जी को श्राप दिया है, ये तो होना था। वैसे भी उनको साकेत धाम जाना था और उन्होंने उनको श्राप दे करके मृत्यु दंड दे दिया। तो जो आज्ञा कहकर लखन चले नवाकर मात, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ। किया बैठने को जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध,
तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्र सा क्रोध। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान, क्रोध रूप बैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। अब दर्शन कर इस श्री मुख का आ गया होश कुछ जन को है, आ गया होश कुछ जन को है। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। प्रभु बोले वे सब जाने दो, होनी का एक इशारा था, होनी का एक इशारा था। इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवान। सुध आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक की ली है भगवान। मुन बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जब तप करने के लिए हमें उत्तराखंड वश मिल जाए, युग युग तक वह ही तपोभूम हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हों वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करें। प्रभु बोले मुनि वृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है वह सारा देश। अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वे, पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो ये भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तप भूमि प्रधान बना दूंगा। तो विदा हो गए महामुनि, कहकर जो आदेश पुत्रों तक पहुंचा दिया प्रभु ने ये संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही श्री गुरु भर बोले, हे राम छुपी अब कहता हूँ, बरसों से बंद कर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन ये कहते हैं उपरोहित कर्म ना अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली है आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने ये भार उठाया था। रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था। बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही कहला कर मैं, इस श्याम मूर्ति की प्रेम आग्नि छाती में दबा दबा कर मैं। अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो, साकेत धाम तुम जाते हो। अपने ही इस वृद्ध पुरोहित को बोले क्यों क्या दान दिलाते हो। तो बस यही चाहता हूँ तुमसे, ये हृदय तुम्हारा धाम रहे, ये हृदय तुम्हारा धाम रहे। हो जाए राम में रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। एव मस्त कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरण में दिया शीश निज डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के साप से तजते लखन शरीर। तो कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर उस अवसर पहुंचा, सरयू पर उस अवसर पहुंचा। शेषावतार जल लय करने छाया जल के भीतर पहुंचा। यानी जो उस सरयू नदी में सबसे पहले अपने को साकेत धाम पहुंचाया है वो शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने पहुंचाया। उसके बाद प्रभु श्री राम, भरत और शत्रुघ्न पहुंचेंगे। तो श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया। ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया।
महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, न पर देव समाज था जल में श्री रघुवीर। लखन लाल की भांति ही कर सिया पथ का ध्यान, भरत शत्रुघ्न लाल ने पहले किया पयान। फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर, अपना अंतिम दर्शन देकर, संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर। तो जाने से पहले द्वापर युग में आने का भी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। देखिए, प्रभु श्री राम के जाते ही त्रेता युग का अंत हुआ और उसके बाद जो द्वापर युग आया था उसमें श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को दिखाया। श्री कृष्ण के जाते ही ये कलयुग का प्रारंभ हो गया था, जिसको हम लोग झेल रहे हैं, और इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ झेलेंगे। लेकिन जो प्रभु की कृपा पात्र हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, उनको उस तरह से नहीं झेलने को मिलेगा, ना ही उनके लिए वो पाप रूपी व्यथाएं व्यापेंगी। तो प्रभु श्री राम इस भू से, इस धरा से, इस भूमंडल से, तो इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमृत दान हनुमत को दे, अपने को अंतर ध्यान किया। हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी को सदा पृथ्वी पर रहने के लिए उनको अमृत प्रदान किया। ठहर गए कैलाशपति, कहे इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मेरे पास। जो कैलाशपति हैं वो रामचरित को सुना रहे थे माता पार्वती के लिए। तो गिरतन ये अब इत हुई, बहुत किया विस्तार, राम अखत है राम की गाता अखत अपार। फिर भी क्रम से ये, फिर भी क्रम से कह गया मैं, फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान दे ये संवाद प्रधान। तो साकेत धाम में जाते ही, साकेत धाम में जाते ही, फिर सवा राम की साज गई, फिर सवा राम की साज गई। प्रभु सिंहासन पर दाएं ते सीता बामांग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभुवर को चमर डुलाते थे। देव वृंद आए तभी की आरती सप्रीत, मोहन मीठे स्वरों में, राकेश मीठे स्वरों में गूंज उठा यह गीत। क्या गीत गूंज उठा कि जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। अखिल विश्व के स्वामी, अखिल विश्व के स्वामी, बल बुद्धि छव गुण दाम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। छाया जब अधर्म धरा पर करने को संग्राम, छाया जब अधर्म धरा पर करने को संग्राम। ले अवतार दयान दे, ले अवतार दयान दे, हरते दुख तमाम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। आर्तनाद सुन कर तज देते निज वाहन विश्राम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। नंगे पाँव धाते,
नंगे पाँव दाते करने जन का काम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। विषय वासना की बेतरणी, विषय वासना की बेतरणी, बढ़ती जब अविराम, तब तरणी बन जाता, तब तरणी बन जाता प्रभु एक आपका नाम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। जय जलधर सम श्याम राम है लोचन ललित ललाम। और राकेश के नैनों में, राकेश के नैनों में बसो नयन अविराम। जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम, जय जय सीतापति श्री राम। तो राधे श्याम रामायण में संपूर्ण भागों को सुना। प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित साकेत धाम पहुंच गए। माता पृथ्वी में समाहित हो गई। हालांकि वो भाग इससे पिछले वाला भाग है। इसी के साथ इस रामायण का यही संपूर्ण विश्राम कर रहे हैं। हमारी ये राधे श्याम रामायण कथा संपूर्ण हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।